बोलिए सदगुरुदेव की जय। कबीर साहब के बीजक में आया है। देखिए, आज से नहीं, हम उस सतपुरुष को, उस परम पिता को, परम तत्व को बहुत अनादि काल से खोज रहे हैं, जानना चाहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वह भी खोजना चाहते। जिस ब्रह्मा विष्णु महेश की हम पूजा करते हैं वह भी खोजना चाहा है। बीजक में आया है। ब्रह्म तीनों भाई में विचार हुआ। तीनों भाई थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीन भाई। तो कहा कि वह परम तत्व जो परमात्मा है वह कौन है, कहाँ है, कैसा है। हम लोग जैसे प्रश्न करते वैसे ना वो करेंगे। तो कौन बताएंगे? तो पिता की संबंध में तो माता सन बताएगी। तो अद्या से पूछा। तो ब्रह्मा पूछे, वो तीनों भाई कहा कि आप बड़े हैं, आप ही पूछिए। तो ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर शीश नवाए, कौन वरण वह पुरुष है, माता को समझा। हे माता, हम तो आपके बालक हैं और हम तीनों भाई अबोध हैं, इसलिए हमारे मन में शंका उत्पन्न हुआ, प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि वह जो परम पुरुष है वह किस रंग का है, किस रूप का है, कहाँ रहता है। थोड़ा सा हमारी जिज्ञासा का आप निवारण करें कृपया। तो कर जोड़, क्योंकि देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर शीश नवाए। ये देखिए पूछने का ढंग, पूछने की कला। जब भी हम, आज लोग बहुत सारे लोग हैं, बैठेगा कुछ से कुछ पूछ रहा है, अरे वो पूछने का तरीका थोड़ो है। जब आपके श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विनम्रता नहीं है, अभिवादन की क्रियाएं नहीं है, आप प्रश्न क्या पूछे? आप पात्र ही नहीं हो। तो माता से जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसमें गुरु का रूप देखना पड़ता है। जब तक आप गुरु के रूप में देख करके उससे प्रश्न नहीं पूछिएगा तब तक आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। पूछे जननी से, करजोर शीश नवाए। करजोरा, शीश को नवाया श्रद्धा पर। करजोर शीश नवाए, कौन वरण, अब प्रश्न करता है, कौन वरण वह पुरुष है, माता कहो समझाए। ये माता जी हमको उस पुरुष की संबंध में बताओ जो कौन वर्ण का। तो कौन वर्ण वह पुरुष है, माता कहो समझाए। तो माता जवाब देती है, रूप रेख वो है नहीं। अब क्या कह रही है, रूप रेख वो है नहीं, अधर धरी नहीं देह, वह शरीर भी धारण नहीं करते। गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह। क्या कहते हैं, गगन मंडल, गगन अर्थात शून्य, जहां कुछ नहीं है, शून्य स्थिति है। शून्य स्थिति में जो शून्य महल के फेरी दी, अमृत रस के भिक्षा लेना, पद बहुत है, छोड़िए। तो मतलब यह है, ब्रह्मा, माता कह रही है कि रूप रेख वो है नहीं, अधर धरी नहीं देह, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह। वह पुरुष को जो बिना देह का है उसको देखो। कब? निरखो पुरुष विदेह, बिना देह के। तो जब माता उपदेश दी तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया, धरा ध्यान गगन के माही। धरा ध्यान, ध्यान लगाया।
क्योंकि ध्यान से देखिए, जितने तपस्वी महात्मा का फोटो आता है ना, तो ध्यान में बैठे। ध्यान ही एक प्रक्रिया है। धरा ध्यान गगन के माही, लाया वज्र कबार। मतलब सभी इंद्रियों को बंद कर दिया। कबीर साहब ने कहा, बाहर के पट दे के अंदर का पट खोल तो है पीव मिलेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने सभी इंद्रियों के दरवाजा को बंद कर दिया। धरा ध्यान गगन के माही, लाया वज्र कबार। तब क्या हुआ? देख प्रतिमा आपनी। देखिए क्या देखा? अपनी प्रतिमा देखा। देख प्रतिमा आपनी, स्वस्वरूप का बोध। तीनों भया निहाल। तब वह तीनों कल्याण के, आज आप हम लोग नाम ले रहे हैं, आज उसको इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। जब वह सहजा अवस्था को प्राप्त किया, क्या मैं वही सहजा अवस्था पर हूं, वही सरल रेखा में हूं, उसी सहज समाधि में हूं। तो उस स्थिति को जब हम प्राप्त करते हैं तब हमारा कल्याण होता है। तो जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करो सो पूजा, गिरि वन खंड एक कर जानो, भाव मिटाओ दूजा। दूजा का द्वैत का भाव, अद्वैत भाव। शंकराचार्य के अद्वैत और कबीर साहब के अद्वैत में बड़ा अंतर है। मैं अपने शोध ग्रंथ में लिखा हूं, जब मैं शोध कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, तो उसमें अद्वैत की मैं चर्चा किया। तो शंकराचार्य का जो अद्वैत है वह क्या है? सर्वमिदं खलु ब्रह्म यद किंचित जगताम जगत। लेकिन कबीर साहब का अद्वैत क्या है? सब घट मेरो साईं। तो दोनों में अंतर हुआ ना। वो कहता है कि जितना जगताम जगत है सब ब्रह्म है। अरे तो फिर जड़ चेतन भाव कहाँ? जड़ और चेतन, ये तो जड़ है और चेतन है। यदि तुम जड़ को भी ब्रह्म कहते हो और चेतन को भी ब्रह्म कहते हो, तो फिर बंधन और मोक्ष क्या? कुछ नहीं रहेगा। फिर तो जैसे सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए जब मोक्ष की बात है, परमात्मा की बात है, साधना की बात है, तो कबीर साहब ने कहा सब घट। भगवान कबीर साहब ने कहा हृदय बसे तेई राम न जाना, हृदय में निवास। गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज इस बात को सब उर्वासी नहीं कहा, सब उर्वासी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा जे ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश। तो मतलब यह है कि अद्वैत, हम सब एक हैं, लेकिन एक होते हुए भी हम अनंत हैं। तभी तो कर्म का फल होगा। आप चोरी करते हो, अब मैं साधना करता हूं, तो जब एक ही है तो तुम चोरी किया उसका भी फल मुझे मिल जाएगा, और मैं साधना करता हूं उसका फल आपको मिल जाएगा। देखोगा। तो ये जो है अनंत है, आत्मा अनंत है। इसलिए सब घट में निवास करने वाला आत्मा है, और इसलिए सबका संस्कार अलग है, सबका भाव अलग है, सबका ये प्रत्यक्ष देखने में आता है। प्रत्यक्ष को हम क्या प्रमाण दे सकते हैं? तो ये देखता ही है। तो मतलब यह है कि यह कर्म का जो सिद्धांत है ये बड़ा अकाट्य सिद्धांत है। हम जितने साधक हैं, किस अवस्था में? निष्काम कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा निष्काम कर्म योग, कर्म करो निष्काम अवस्था। तो ये निष्काम अवस्था को हम प्राप्त कैसे करेंगे? एक दिन में होगा क्या? अभी तो यहाँ भाई को भाई गला घोटता है, लड़ता है। ये देखिए हमारी माताएं लोग बैठी हुई है, सास पुतों में रोज झगड़ा होती नहीं। निष्काम भाव का ये सत्संग से उठेगी
हाँ वह झगड़ा करना शुरू कर देगी अपनी मांग मंगवाने के लिए। क्या झगड़ा मत करो ना, जब ये जो तुम हो वही जो सास है वही बहू है, जो बहू है वही सास है, जो बेटा है वही पुत्र पिता है, जो पिता है वही पुत्र है। सब में एक आत्मा को देखो ना। ये संसार सागर से पार होने का एक ही है आधार, निष्काम भाव को प्राप्त करना। जब तक निष्काम भाव को नहीं प्राप्त होगे, सहजा अवस्था को नहीं प्राप्त होगे, तब तक बंधन के झूला पर झूलते रहोगे। अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार जन्म लेते रहोगे। इसलिए ये सद्गुरु की महती कृपा है, बहुत महती कृपा, बहुत, उसका वर्णन नहीं कर सकते। सद्गुरु की कितनी कृपा है ये वर्णन नहीं कर सकते। आज सत्संग मिला है, संतों का दर्शन मिला है। संत भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नाम वैराग्य 10 विप्राणम कर्म वैराग्य शतानि च ज्ञान वैराग्य मम देहि त्याग वैराग्य मम दुर्लभा। क्यों? संत के लिए। तो उन संतों का दर्शन करो, उनके सानिध्य को प्राप्त करो और निष्काम भाव, निष्काम अवस्था को प्राप्त करके साधना करो, भाव रखो ना। आप लोग, ये माता लोग बैठी है, कर्माबाई का नाम सुने हैं आप लोग? कर्माबाई नहीं सुने हैं? आप लोग तो रोजे कर्माबाई की कहानी कहते रहते हैं। हमारे संत मत में कर्माबाई की बहुत कहानी कहते हैं। कर्माबाई कौन थी? सुनो, कर्माबाई निर्विकार अवस्था में एक भक्तिन थी, भक्त, भगवान की भक्त, कृष्ण की भक्ति करते थे। तो निर्विकार अवस्था में वो भक्ति थी। तो वो हर एक जगह सब में प्रभु को देखते थे। निज प्रभु मैं देखो जगत कासन करो विरोध। निज प्रभु में देखो जगत। तो किस रूप में देखते थे प्रभु को? तो बाल रूप में देखते थे। किस रूप में देखते थे? बाल रूप में। अब बाल रूप में देखते थे और रोज सुबह सो करके नींद खुली, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे खाने के लिए। कर्माबाई सो करके उठते थे, भगवान आएंगे खिचड़ी खाने के लिए। तो भगवान जब खिचड़ी खाने के लिए आते थे तो सब बाल गोपाल में खिचड़ी, सुबह उठती थी, हांडी को साफ किया कि नहीं किया, ओ भूख लग जाएगी, भूख लग जाएगी, लेट हो जाएगा। वो भट दिया, चूल्हा जलाया, उसमें खिचड़ी चढ़ाई, अब भोरी सब बच्चों को खिलाते थे। तो बच्चे को, बच्चों में भगवान देखते थे। कथा इस प्रकार की है, एक दिन कर्माबाई को लेट हो गया खिचड़ी बनाने में। थोड़ा सा नींद देर से खुली होगी, अब लेट हो गया उठने में, खिचड़ी बनाए तो खिलाया। भगवान, सब बच्चे आए, भगवान भी आए उसमें बाल रूप में, खिचड़ी खिलाए। तो जब खिचड़ी खाए तो जगन्नाथ जी में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, तो वहाँ भी भोग लगता था सवेरे, और यहाँ कर्माबाई के यहाँ भोग लगता था। तो पहले रोज कर्माबाई की खिचड़ी खा करके जगन्नाथपुरी में उसके भोजन करते थे। डेली का ये नियम था। तो उस दिन लेट हो गया, तो खिचड़ी जो ऐसे खा रहे थे, आधा तो खाए तो मुंह तो धोए नहीं, तब तक मैं वहां घंटी बजने लगी, भोग लगाने लगा।
तो आप दौड़ करके वहां चले गए, तो दौड़ करके चले गए तो मुंह में खिचड़ी लगने चले गए। अरे खिचड़ी धोएगा वो तब न। पुजारी देखता है कि भाई हम तो अभी भोग लगाए ही नहीं, आई खिचड़ी कैसे भगवान को भोग कौन लगा दिया? भगवान को कौन भोग लगा दिया? हम अभी भोग लगाए नहीं, भगवान के मुंह में खिचड़ी लगी हुई। तब भेद खोला कि अरे तो हम कर्मा बाई के यहां से भोग लगा करके आए हैं। तो मतलब यह है कि आप भक्ति तो करो, आपके पास भगवान आ जाएंगे। कबीर साहब ने कहा, यह मन तो निर्मल भया, मन को निर्मल करो। यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कर्मा बाई कहां भगवान को खोजने के लिए गई? वो तो अपने घर में खिचड़ी बना रही है, भगवान को आना पड़ा। अच्छा, सबरी की कथा तो आप लोग जानती है। कभी राम को खोजने के लिए गए अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और कहीं। भक्त को भगवान को खोजने की आवश्यकता ही नहीं होती, ये जान जाओ। भगवान भक्त के पास स्वयं आते हैं, आना ही पड़ता है। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। लेकिन हाँ, मन को निर्मल बनाओ, भगवान आएंगे। तो मतलब यह है कि आप इस शरीर भाव से ऊपर तो उठो, मन को उस परमात्मा में लगा दो, गुरु में लगा दो। जब गुरु में लग जाएगा, परमात्मा में लग जाएगा, कहीं बाहर इधर उधर नहीं जाएगा, देखिए परमात्मा स्वयं आपके पास आ जाएंगे।